कराची शहर की तंगो तारीख गलियों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटे छोटे से बाजारों में लॉकडाउन बहुत दूर की बात, इस तरह के ग्राउंड में भी लॉकडाउन तकरीबन अमली तौर पर नाकाम हो चुका है। बदकिस्मती से वी आर बैडली फेल्ड, लेकिन उसके बावजूद जितना मुमकिन हो एहतियात कीजिए। हम जितना मुमकिन हो एहतियात कर रहे हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जितना मुमकिन हो सके लोगों की मदद भी कीजिए और उसके साथ साथ एहतियात का दामन भी हाथ से ना छूटने पाए। मिसाल के तौर पर हमने अपने ज़ाती खर्च से खाने के मुफ्त सिलसिले का आगाज़ किया था, लेकिन हुकाम ने कुछ शिकायत पर, कुछ अमीर लोगों की शिकायत पर उस सिलसिले को रुकवा दिया था, जिस पर एक वीडियो सोशल मीडिया के लिए मैंने बनाई। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या हुआ ये आपको हम बताते हैं, लेकिन वो वीडियो पहले मुलाहिजा कीजिए। ये वीडियो मैं बड़ी मायूसी से बना रहा हूँ। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ अब से 2-3 रोज़ पहले तक तकरीबन 4-5 हज़ार लोग रोज़ाना मुफ्त खाना खाते थे, और इस खाने का इंतज़ाम मैंने अपनी ज़ाती जेब से किया था। और जिस बुनियाद पर किया था, जो रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया था, लेकिन हमने फ्री खाना खिलाने का ये सिलसिला रोका नहीं। कोशिश ये थी कि तमाम हिफाजती इंतजाम पूरे किए जाएं। मैंने टीम सरेआम के वॉलंटियर से रिक्वेस्ट की कि वो आ जाएं और हर एक शख्स को कम से कम 3 फुट के फासले पर रखें। हाथ सैनिटाइज करवा रहे थे, हम मास्क मुफ्त फराहम कर रहे थे। तमाम हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करते हुए 4 से 5 हज़ार ये वो लोग थे जिन्हें बंगले वालों ने, क्लिफ्टन और डिफेंस के अमीर लोगों ने अपने घरों से, नौकरियों से निकाल दिया था और वो अपने घर जाने के काबिल भी नहीं रहे थे, एक वक्त के खाने के भी मोहताज हो गए थे। तो कोशिश ये थी कि कम से कम एक वक्त का खाना बाइज्जत तौर पर हम उनको यहाँ पर ज़रूर दे सकें। लेकिन कुछ दिन पहले रेंजर्स के और पुलिस के हुकाम ने दरख्वास्त की कि आप ये सिलसिला रोक दें, क्योंकि इर्द गिर्द के बंगले वालों ने कुछ वीडियोस बना के भिजवाई हैं। वो शिकायत करते हैं कि ये गरीब लोग यहाँ से खाना खाते हैं, तो प्लीज़ इस काम को रुकवाएं। तो मेरी इन बंगले वालों से भी रिक्वेस्ट है कि ये खुदा खौफी का वक्त है। हम तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे, हर SOP को फॉलो कर रहे थे। तो प्लीज़ अगर यहाँ गरीब लोग आकर खाना खा रहे थे और वो मेरी ज़ाती जेब से, हमने कोई यहाँ धंधा शुरू नहीं कर दिया था, हम कोई पैसे मांग नहीं रहे थे किसी से, कोई ये NGO नहीं थी, मैं ज़ाती तौर पर ये काम कर रहा था और टीम सरेआम के वॉलंटियर्स उसको असिस्ट कर रहे थे। तो प्लीज़ DG रेंजर्स साहब से भी, IG साहब से भी मैं कोशिश करूँगा फ़ोन पर भी रिक्वेस्ट करने की, रब्ता करने की। CM साहब से भी रिक्वेस्ट है। आए अश्योर यू, मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ कोई एक SOP भी बाईपास नहीं होगी कोरोना के हवाले से। हम मेक श्योर करेंगे कि कम से कम 3 फुट के 1 मीटर के फासले पर लोग खड़े रहें, हम उनके हाथ सैनिटाइज करवाएं, हम जो यहाँ खाना दें वो साफ़ सुथरे तरीके से दें, एक मुकम्मल मैकेनिज्म के ज़रिए। और ये बिल्कुल एक खुला मैदान है जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 घंटे की एक्टिविटी होती है। सो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस काम को होने दीजिए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद DG रेंजर्स ने खुद नोटिस लिया, उनकी टीम ने SOPs को और बेहतर किया हमारे साथ मिलकर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात हमेशा याद रखिएगा और जितना मुमकिन हो इस बात को फैला दीजिए कि जीत हमेशा नेकी, अच्छाई और भलाई की होती है। मेरे पीछे जिन सफेद पोश लोगों की लाइन आप देख रहे हैं, इन लोगों के मुफ्त खाने के सिलसिले को डिफेंस और क्लिफ्टन के आलीशान महल्लात और बड़े बड़े घर वाले लोगों ने शिकायतें लगा लगा कर बंद करवा दिया था। और वजह यह थी कि वो इस सड़क पर शाम के वक्त अपने महंगे महंगे कुत्तों के साथ चहलकदमी करते हैं और उन्हें वो देखकर बहुत अजीब लगता है कि ये गरीब, ये मैले कुचैले लोग यहाँ पर शाम के वक्त खड़े होते हैं और उन्हें मुफ्त खाना मिल रहा होता है। जैसे ही हमने इससे पहले वाली वीडियो बनाई, उसी वक्त DG रेंजर्स ने बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए पूरी मशीनरी को हिला दिया। कर्नल वकार जो कि यहाँ कमांडर हैं, वो खुद यहाँ आए। रेंजर्स ने हमारे साथ बैठकर SOPs दोबारा से और ज़्यादा बेहतर की और रेंजर्स की तरफ से कहा गया कि कोई पाबंदी नहीं हो सकती, ना है इस तरह के किसी भी नेक काम के लिए। और मैंने ज़ाती तौर पर भी रात के अंधेरे में रेंजर्स की गाड़ियों को मजदूरों में खाना तकसीम करते हुए देखा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त खाने का ये सिलसिला एक बार फिर जारी है, तमाम तर हिफाजती इंतजामात के साथ। 1-1 मीटर का फासला रखा जा रहा है, यहाँ आने वाले तमाम लोगों को मास्क मुहैया किए जा रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं और साफ सुथरा खाना इन लोगों को फराहम किया जा रहा है। लेकिन 2 बातों की वजाहत यहाँ बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये कि सारे अमीर लोग बुरे नहीं होते। यहाँ डिफेंस में ऐसे घर भी मौजूद हैं जिनके बच्चे टीम सरेआम की मदद करते थे रोजाना यहाँ खड़े होकर और अपने हाथों से इन लोगों में खाना तकसीम करते थे। और दूसरी वजाहत ये कि इस सारे मामले से हमें किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। हम बार बार जो अपील कर रहे हैं इसे खुलवाने के लिए और खुलने पर जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमने कोई NGO खोल ली है, कोई ट्रस्ट खोल लिया है, हमें किसी से फंड्स मांगने हैं, कहीं से पैसे मांगने हैं। हमने जो टीम सरेआम तश्कील दी थी वो इसी बुनियाद पर कि हम सब
किसी से मांगे बगैर वो सब करें जो हम कर सकते हैं अपनी बिसात, अपनी औकात और अपनी हैसियत के मुताबिक। सो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़ाती तौर पर मैं अपनी जेब से इस खाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। और मैं फिर ये दोहराऊंगा कि आपका बिलियनियर होना या अरबपति होना ज़रूरी नहीं है किसी भी नेक काम के लिए। और ये तरगीब देने के लिए बात बता रहा हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि एक ऐसी सूरत में जब मेरा कारोबार भी बंद हो गया, एक ऐसी सूरत में कि जो दूसरे ज़राए आमदन है उनका भी कुछ पता नहीं है, वहाँ भी ज़ाहिर है बहुत एक ऐसी सूरत हाल है कि जो मखदूश है, डिलेस हो सकते हैं, हो रहे हैं। तो जब आमदनी कहीं से नहीं है तो मैं देखना यह चाहता हूं कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदों पर लगाने से कितनी देर में खत्म होता है, या खुदा न खास्ता वो नौबत आती है कि मुझे भी फाकों पर जाना पड़े या मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। तो अल्लाह ताला तो हमें आजमा रहा है सबको, इस वक्त हम आजमाइश में है, लेकिन जरा हम भी तो अल्लाह ताला की कही हुई बातों को आजमा कर देखें। और ज़ाहिर है ये एक ज़ाती एफर्ट थी और मजमूई तौर पर टीम सरेआम पाकिस्तान के हर कोने में, पाकिस्तान के हर खित्ते में, पाकिस्तान के हर इलाके में अपने तौर पर जो कुछ कर सकती है करने की भरपूर कोशिश कर रही है। कराची शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने राशन, वो राशन जो या तो हमने अपने तौर पर इकट्ठा किया या फिर वो राशन जो आप लोगों की जानिब से हमें नकद रकम की शक्ल में नहीं, कैश की शक्ल में नहीं, राशन के बैग की शक्ल में हम तक पहुंचाया गया। हमने उस राशन को अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में उन तमाम इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जहां हुकूमत की जानिब से या किसी और फलाही तंजीम की जानिब से राशन अब तक नहीं पहुंचाया जा सका। सो आज के इस प्रोग्राम के आखिर में आप सबसे यही गुजारिश है कि बस अपने हिस्से की सफाई रखिए, अपने हिस्से का काम करते रहिए, अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहिए। हुकूमत लाख कोशिशें कर रही है लॉकडाउन करने की, इलाकों को सील करने की, अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने की, लेकिन हो क्या रहा है आज के सरेआम में हमने हकीकत आपके सामने रखी। तो अपने तौर पर कोशिशें कीजिए। आप और हम जानते हैं कि हमें महफूज फासला रखना है। सो अगर ये मुमकिन है तो इस फासले को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, अपने घर की सतहों को साफ करते रहिए। ब्रैकेट बैंकिज़र और ARY नेटवर्क आज से पहले, इस आफत और इस वबा के आने से पहले होगा साफ पाकिस्तान की मुहिम को लेकर आगे चल रहे थे और आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो सब मिलकर लगाएंगे जान तो ही होगा साफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी साफ होगा, पाकिस्तान से इस वबा का भी सफाया होगा, लेकिन आपको और हम सबको मिलकर जान लगाना होगी, आपको और हम सबको मिलकर काम करना होगा, आपको और हम सबको मिलकर तमाम हिफाजती हिदायत पर अमल करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।